जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का, वो सब सारे देश से यहाँ पर पहुंचे थे। अपनी अपनी स्टेट का उन लोगों ने समस्याओं का जो प्रॉब्लम्स है फेस करते, वो सारी बात यहाँ पर रखी। कल हमारा कैंप जो था तकरीबन it lasted for about more than about 6 to 7 hours, and today also we are still in the process of meeting all our leaders from across the country. On my left you have SS Ramasubbu. He is ex-MP from Tamil Nadu, and on my immediate right is Mr. Lal Verghese, a very senior Congress leader and our 17 years in charge of, आप सबने देखा उस कमेटी में जो असल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए थे किसानों के, वो कोई भी नहीं था। जो इनके माउथ पीस थे, जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही प्रो बीजेपी आरएसएस थी, जिन्होंने इन तीनों काले कानूनों की वकालत की थी, दे ऑल मेड मेंबर्स इन दिस 26 मेंबर कमेटी। और जो इनका जो पंजाब के, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा और ये स्टेट्स के जो किसान जिन्होंने एसकेएम बना करके इतना बड़ा आंदोलन किया, उनके सिर्फ 3 मेंबर्स लेने की बात की, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो ये जो बोगस कमेटी बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका प्री मेडिटेटेड एजेंडा है कि किसी ना किसी तरीके से जो हमने एमएसपी की बात की थी उससे वो भागना चाहते हैं। और जो उसका हेड बनाया है, ही इज अ ब्यूरोक्रेट, मिस्टर संजय अग्रवाल, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। वो एक ऑफिसर जिसने सारी जिंदगी एसी कमरों में बिताई है, वो क्या जानता है कि खेती क्या है? उनको तो मेरा ख्याल के जो रबी और खारिफ क्रॉप्स अगर पूछा जाए, या इस देश में कहां कहां कौन कौन सी फसल होती है, ही वुडंट बी नोइंग एट ऑल। सो ये कमेटी जहां एसकेएम ने रिजेक्ट किया, हम ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की तरफ से भी इस कमेटी को रिजेक्ट करते हैं और ये मांग करते हैं कि अगर आपने वाकई ही चाहते हैं कि इस देश में किसान और खेत मजदूर उसका भला हो, then there should be a fair representative character committee in this country. जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो जमीन से जुड़े हैं, उन लोगों को आप लें। और सबसे अफसोसनाक बात है कि पंजाब, which is the biggest agrarian economy of the country, which has contributed towards the food bowl of this country, Punjab has got no representation at all. So one, that we reject this committee and we expect the government to stand by its word और एमएसपी को एक गारंटी बनाया जाए। और अकेला पंजाब हरियाणा यहां नहीं, सारे देश में जो एमएसपी है, दैट नीड्स टू बी गिवन एज अ गारंटी। इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री, हमारी इतने तरह की सॉइल है, हमारा इतने तरह का मौसम है, हमारा इतने अच्छे इरिगेशन जो हमारे रिवर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, और हमारा जो ग्राउंड वाटर है, इट इज परफेक्ट फॉर एवरी क्रॉप। आई मीन आई वुड से कि ऑलिव्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, एवोकेडोस जैसे जो फ्रूट्स हैं जो विदेशों से यहां पर इतने महंगे बिक रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट की खेती तो पंजाब हरियाणा में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इंडिया हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस लिटरली एवरी क्रॉप। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जो हमारी सरकार है केंद्र की, ये एग्रीकल्चर उनके एजेंडे पर नहीं है। It is not a priority sector, although 60% of India still lives in the villages, still relates to the rural India, but they are not on the focus. And now we are noticing in the parliament session this year itself, 1,45,000 crores has once again been written off of the corporate houses of very few people. Some companies are benefiting individually to the tune of 5,000 crore rupees debt waiver, 10,000 crore rupees debt waiver, while the farmers of India are reeling under a massive debt from Tamil Nadu to Jammu Kashmir. The debt relates to crores of households. Now, nobody has written that debt off. In Punjab, we have 11 lakh households that are connected with farming. Their total outstanding debt at this point of time, institutional loan, is 1 lakh crores, which is nothing compared to the benefit being given to the corporate sector. अब पिछले 10 सालों में भारत की सरकार ने 13.5 लाख करोड़ जो है वो इन कॉर्पोरेट घरानों का राइट ऑफ किया है। सो
सो इट्स अ पिटी कि जो लोग इस देश को बना रहे हैं, जो इसको खड़ा कर रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, खेत मजदूर और किसान, उनकी इस देश में कोई पूछ पड़ताल नहीं है, उनका कोई रिकग्निशन भी नहीं है। और इन्हीं किसानों के बच्चे बॉर्डर्स पर राखी करते हैं। जितने भी आप देखते हैं कि शहीद हो रहे हैं फौज में, वेदर इट्स जम्मू कश्मीर, वेदर इट इज गुजरात बॉर्डर, वेदर इट्स पंजाब बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, or any war with any conflict with countries like China, Pakistan, it is all the soldiers belong to they are all sons and daughters of the farmers and farm laborers. There is not a single soldier who would have come from the business community of the BJP leadership. But unfortunately, BJP does not want to give appropriate priority to this sector. कल के हमारे जो कैंप लगा था उसमें अलग अलग स्टेट्स की प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर के ऊपर तेलंगाना का हमारा जो प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने जो वाटर लॉगिंग हुई है, 20 लाख एकड़ तेलंगाना की जमीन, क्रॉप्स जो हैं वो खराब हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हुई। और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की सरकार इसकी स्पेशल गिरदावरी करा करके और 20 लाख लोगों, 20 लाख एकड़, इनको अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन जो है वो तेलंगाना की सरकार देगी। हिमाचल में हमारे जो किसान हैं, जो एप्पल फार्मिंग करते हैं, जो सेब का काम करते हैं, उनके जो एप्पल ट्रेज हैं और जो एप्पल कार्टन्स हैं पैकिंग का, उनका कई गुना मतलब कि हाई प्राइस हाइक हो गया। और उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत इस वक्त हालात उनके नाजुक है। और सारा जो कंट्रोल है एप्पल मार्केटिंग का, अब अगर देश एमएसपी दे तो हर किसान जो है वो प्रफुल्लित होगा। लेकिन देश ने क्या किया, सरकार ने कि अडानीज को और इस तरह के कॉरपोरेट्स को होर्डिंग करने की इजाजत दे दी है। वो सारा एप्पल का स्टॉक अपने पास जमा कर लेते हैं, फिर गवर्न प्राइस जो है एप्पल की जो आप खरीदते हैं मार्केट से, यहां पर बहुत महंगा 100 रुपए केजी के ऊपर का जो आप अच्छा फ्रूट खरीदते हैं किसी तरह का भी, दैट्स अ रिजल्ट ऑफ होर्डिंग एक्चुअली। अगर फार्मर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी गारंटी करे और वो प्राइस सारे देश में पहले बताई जाए, तो ना तो कंज्यूमर लुटेगा और ना जो किसान जो है फार्मर लुटेगा। हमारे पंजाब में जहां बहुत सारी सुसाइड्स की समस्या है, हमारे पंजाब में द इंडस्ट्री हैज पोल्यूटेड आवर ग्राउंड वाटर वेरी बैडली एंड दैट एंटायर पोल्यूटेंट इज गोइंग टू आवर रिवर्स। हमारा जो लुधियाने के पास सतलुज दरिया जाता है रिवर, उसको बुड्ढा नाला ने इतना ज्यादा पॉइजनस कर दिया है कि जितना पोल्यूटेंट था इंडस्ट्री का, वो सारा एफ्लुएंट अनट्रीटेड गोज इनटू दैट रिवर। और वो जो रिवर है वो अल्टीमेटली फ्लो करती है इनटू सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, मालवा रीजन, वहां पर कैंसर, और वहां से होते हुए राजस्थान का जो है सारा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, वो सारे कैंसर इफेक्टेड लोग हैं। बठिंडा से बीकानेर राजस्थान को एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन है। इतने ज्यादा लोग जो हैं वो पीड़ित हो चुके हैं क्योंकि हमारा जमीन का पानी, हमारे दरिया का पानी, ये सारा इंडस्ट्रियल हाउसेस ने अपनी अपनी इंडस्ट्री में नीचे बोर करके उसी में नीचे फेंक दिया। अगर दरिया में भी डाला है तो वो अनट्रीटेड विदाउट अप्रोप्रिएट सीवरेज ट्रीटमेंट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की तरफ से। उड़ीसा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बहुत बड़ा घपला है, जैसे गुजरात में है, उड़ीसा में भी बहुत ज्यादा जो असल फायदा किसानों को पहुंचना चाहिए, उन तक जाना चाहिए, वो गरीब किसान तक नहीं जा रहा है। बिचौलिए खा रहे हैं, व्यापारी लूट रहे हैं। और इसी तरह हरियाणा में जो अपनी बेरोजगारी, जो सबसे बड़ा इफेक्ट हरियाणा और पंजाब में जो अग्नि पथ जो स्कीम बनाई है फौज की, कभी आपने सुना है कि फौज भी किराए पर जा रही है? क्या फौज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर सकती है? जो नौजवान अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा वो लगा देगा फौज में और उसके बाद सारी जिंदगी जो है वो इधर उधर देखेगा और उसको कोई स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बोलते हैं री एम्प्लॉयमेंट करेंगे, लेकिन आज आप डाटा निकाल के देख लें कितने एक्स सर्विसमैन हैं जो हमारे वहां पर री एम्प्लॉयड हैं इन डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑफ दिस कंट्री। सो हमारा निचोड़ ये निकला कि किसान और खेत मजदूर के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। हमने अपने संगठन का अभी एक शुरुआत की है।
हम अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने ये किसानों की, खेत मजदूरों की, ये सारे जो पछड़े हुए लोग हैं, जो ग्रामीण भारत में रहते हैं, इनकी बात हम वहां पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। इसकी तैयारी हम करने जा रहे हैं, समय लगेगा और इस सारी बातों को लेकर के हम प्रोटेस्ट करेंगे। आवर एजेंडा इज टू कम ऑन टू द रोड्स इफ द गवर्नमेंट डजंट लिसन, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस देश में डायलॉग की बात कम है, वो ओनली वन वे डायलॉग है। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने मन की बात तो बोल देते हैं, लेकिन दूसरों के मन की बात यहां इस देश में कोई नहीं सुनता। तो इस बात को सुनाने के लिए हम ऑल इंडिया किसान कांग्रेस को मजबूत करके अपने देश के किसानों और खेत मजदूरों की बात रखेंगे। और अंत में मैं एक बार दोबारा फिर पार्टी लीडरशिप, ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उन्होंने मेरे पे भरोसा किया है, मेरे को एक जिम्मेवारी दी है। इस जिम्मेवारी को मैं ईमानदारी से, अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी पूरी निडरता से इस जिम्मेवारी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज आप मीडिया का यहां आने का बहुत बहुत धन्यवाद। लिखती जो आपको प्रेस रिलीज है वो वाया ईमेल आपको भेज दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, आज भी उनका आंदोलन है और जो वो विश्वासघात दिवस मनाएंगे, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस उनके साथ खड़ी होके, उनकी हर मुमकिन कोशिश करके, क्योंकि ये वाकई ही विश्वासघात है, ये हमारे साथ धोखाधड़ी है, ये हमारे साथ चीटिंग हो रही है किसानों के साथ, तो हम एसकेएम के उस प्रोग्राम का समर्थन करते हैं। बनाएंगे, लेकिन उसके लिए मैंने, क्योंकि हमने संगठन को शुरुआत की है, बहुत जल्द इसकी सपोर्ट में इस तरह के एक नहीं अनेक प्रोग्राम हम बनाने की यहां पर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।